वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं कमल और आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं कमल टेक। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड लेक्चर नंबर 3। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट रिसर्चिंग के बारे में सीखा था। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, प्रोडक्ट रिसोर्सिंग। प्रोडक्ट रिसर्चिंग या प्रोडक्ट हंटिंग के बाद जब आप लोग कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हो अमेज़न से जिसका आपने कॉम्पिटिटर बनना है, यानी कि जिसके प्रोडक्ट के जैसा सेम प्रोडक्ट आप लोगों ने सेल करना है, जब आप लोग वो सिलेक्ट कर लेते हो, अपने क्लाइंट को बता देते हो, पेटेंट चेक करवा लेता है, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, प्रोडक्ट की रिसोर्सिंग। प्रोडक्ट रिसोर्सिंग क्या है, जब आप लोग कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेते हो सेल करने के लिए अपने अकाउंट पर, तो आप लोगों ने उसकी रिसोर्सिंग यानी कि उसे खरीदना भी होता है, उसे अपने वेयर हाउस में या अमेज़न वेयर हाउस में भिजवाना होता है। प्रोडक्ट रिसोर्सिंग आप किसी भी B2B वेबसाइट से कर सकते हो। मिसाल के तौर पर आप alibaba.com पर जाकर अपने प्रोडक्ट की रिसोर्सिंग कर सकते हो। ये ऐप आप लोग प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। alibaba.com के अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां से आप अपने प्रोडक्ट की रिसोर्सिंग कर सकते हो। मिसाल के तौर पर aliexpress.com। या फिर वर्ल्ड वाइड ब्रांड। यहाँ से भी आप अपने प्रोडक्ट की रिसोर्सिंग करवा सकते हो। इन 3 वेबसाइट्स के अलावा और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आप लोगों को गूगल से मिल जाएगी। मोस्टली alibaba.com की वेबसाइट ही प्रेफर की जाती है रिसोर्सिंग के लिए। जब भी आप अपने प्रोडक्ट की रिसोर्सिंग करते हो तो आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होगा। जिस भी सेलर से आप अपने प्रोडक्ट की रिसोर्सिंग करवा रहे हो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होगा। जैसे कि वो सप्लायर वेरीफाइड होने चाहिए alibaba.com से और वो 1 साल से सेल कर रहा हो alibaba.com पर। जहां से भी आप लोग ऑर्डर कर रहे हो, जिस भी कंपनी से आप लोग प्रोडक्ट रिसोर्स कर रहे हो, उसके पास जो जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो मैं तमाम तर बोर्ड पे लिख देती हूँ। उसके पास ट्रेड इंश्योरेंस होना चाहिए। वो एक वेरीफाइड सप्लायर होना चाहिए। इसके अलावा उसका रिस्पॉन्स टाइम मैक्सिमम 6 आवर्स होना चाहिए, यानी कि आप उसे मैसेज करते हो या ईमेल करते हो तो उसे आपके मैसेज का या ईमेल का जवाब तकरीबन 6 घंटे में दे देना चाहिए। लेस देन 6 आवर्स। इसके अलावा वो 1 साल से ज्यादा उसको अरसा हो चुका हो alibaba.com पर सेल करते हुए। मैक्सिमम उसकी एज लिमिट alibaba.com पर सेल करते हुए 1 साल होनी चाहिए। इसके अलावा उसका डिलीवरी रेट तकरीबन 85% होना चाहिए कि उसने अपने प्रोडक्ट्स की डिलीवरी टाइम पर तकरीबन 85% लोगों को कर दी हो।
लोगो और पैकेजिंग की सहूलत होनी चाहिए। अगर आपको अपने लोगो से अपना प्रोडक्ट पैकिंग करवानी हो तो उसके पास ये सहूलत होनी चाहिए। ये तमाम तर क्वालिटीज उस सप्लायर के पास होनी चाहिए। जब आप लोगों ने alibaba.com की वेबसाइट पर जाना है, आप लोगों ने 2 से 3 ऐसे सप्लायर्स ढूंढ लेने हैं जिनमें ये सारी क्वालिटीज हो, जिनके पास आपका प्रोडक्ट अवेलेबल हो। आप लोगों ने जब ये सारा कुछ कर लिया तो फिर आप लोगों ने अपने क्लाइंट को बता देना है कि मैंने आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड सप्लायर्स ढूंढ लिए हैं, आप उससे सैंपल मंगवाकर चेक कर लो। वो उनसे सैंपल मंगवाकर चेक कर लेगा। इस चीज की पेमेंट भी इसको खुद ही करनी होगी। इसके अलावा आपने उसे ये भी बोलना है कि आप अपने कंपटीटर का प्रोडक्ट भी चेक करवा लो और इन दोनों के दरमियान क्वालिटी चेक कर लो। जब उन 2 से 3 सप्लायर में से आप लोग अपने प्रोडक्ट का सप्लायर सिलेक्ट कर लेते हो तो आपने उससे प्राइस पूछनी है। वो आप लोगों को प्राइस कैसे बताएगा कि आप तक डिलीवरी कैसे की जाएगी। सप्लायर आप लोगों को बोलेगा कि मैं आपको EXW प्राइस $1 करके दूंगा, FOB प्राइस में आप लोगों को $2 में करके दूंगा और DDP मैं आपको $3 में करके दूंगा। अब XE की प्राइस कम क्यों है, FOB की उससे ज्यादा और DDP की उससे ज्यादा क्या है, इसकी वजह क्या है? XEW का मतलब है कि वो आपका प्रोडक्ट तैयार कर देगा और आप लोगों को उसके वेयर हाउस या उसकी कंपनी से जिस जगह पर वो मौजूद होगा वहां से आप लोगों को खुद डिलीवरी करनी होगी। FOB से मुराद है कि वो आपका प्रोडक्ट उठाकर एयरपोर्ट पर या किसी सी पोर्ट पर पहुंचा देगा जहां तक आप उसे बोलोगे। DDP से मुराद है कि वो प्रोडक्ट शिप भी करके देगा। अगर आप उसको बोलते हो कि हमने ये डायरेक्ट अमेज़न वेयर हाउस में शिप करवाना है तो वो आप लोगों को वहां पर शिपिंग करके देगा। इसलिए इसकी प्राइसेस में डिफरेंस है। इसके अलावा आप फ्रेट फॉरवर्ड्स नाम की सर्विसेज का भी इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट को रिसोर्स करवा सकते हो या अपने प्रोडक्ट को वेयर हाउस में भिजवा सकते हो। ये सर्विसेज भी आप लोगों को गूगल से मिल जाएंगी, इससे रिलेटेड जो कंपनीज हैं। इसके अलावा आप लोगों ने प्रोडक्ट हमारी ठीक से तैयार हुई है, हमारे साथ कोई स्कैम तो नहीं हुआ, ये चीज आप लोगों ने कैसे चेक करवानी है? इसके लिए आपको एक वेबसाइट का नाम बता देती हूँ। आप लोगों ने उनसे राब्ता कर लेना है और आपने उनको वो एड्रेस फ्राहम करना है जहां पर आपकी प्रोडक्ट तैयार हो रही हो, ताकि वो जाकर खुद अपनी तौर पर इंस्पेक्शन कर सके, वो चेक कर सके कि आपका प्रोडक्ट ठीक से तैयार हो गया है। आपने ये काम शिपमेंट से पहले करना है। इस वेबसाइट का नाम है www.hema.com। ये तकरीबन आपसे $150 से $200 चार्ज करेगा इस काम के लिए। आपने मैन्युफैक्चरर की प्राइसेस को इनकी ये जो कंपनी है फ्रेट फॉरवर्ड्स के नाम से, इनकी प्राइस के साथ कंपेयर कर लेना है कि आया ये आपको ज्यादा सस्ते में वो चीजें शिपमेंट करके दे रहा है, रिसोर्सिंग इजीली और सस्ते में करके दे रहा है या ये करके दे रहा है। इस चीज को आपने कंपेयर करके देख लेना है कि हम लोगों को वहां तक भिजवाने में कितने पैसे लगेंगे और हम लोग कैसे कैसे मैन्युफैक्चर करवा के वहां तक शिप करवा सकते हैं। आप इन दोनों चीजों में कंपैरिजन करके आप अपने लिए इजी और सस्ता मेथड इस्तेमाल कर सकते हो, उसे सिलेक्ट कर सकते हो कि आपने प्रोडक्ट की रिसोर्सिंग कैसे करवानी है, शिपमेंट कैसे करवानी है। फिर ये आप लोगों को गूगल पर एक एक्सटेंशन मिल जाएगी Amazon कैलकुलेटर के नाम से। आपने वहां पर जाकर इस चीज का हिसाब कर लेना है कि ये आपको सस्ते में पड़ेगा या यहाँ से आपको शिपमेंट करवाना सस्ते में पड़ेगा।
प्रैक्टिकल के लिए हम लोग आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। आप लोगों को बताऊंगी कि आपने अलीबाबा से रिसोर्सिंग कैसे करनी है। सबसे पहले आपने गूगल पर जाना है और आपने alibaba.com की वेबसाइट सर्च कर लेनी है। इसकी एक्सटेंशन भी आपको वहां से मिल जाएगी। इसके बाद आपने alibaba.com की वेबसाइट में साइन इन या लॉगिन कर लेना है। स्क्रीन के ऊपर राइट कॉर्नर में आपको एक झंडा नज़र आ रहा होगा, शिप टू, जहाँ पर लिखा हुआ है। आप लोगों ने वहाँ से अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है जहाँ पर भी आपने अपने प्रोडक्ट की शिपिंग करवानी है। फिर आप लोगों ने सर्च बार में जाना है और वहाँ पर जो भी आप प्रोडक्ट रिसोर्स करना चाहते हो उसके बारे में लिखना है। यानी कि मैंने यहाँ पर एक स्मार्ट वॉच के बारे में लिखा है और उस पर सर्च किया है तो सामने बहुत सारी स्मार्ट वॉचेस के ऑप्शन आ जाएंगे। साइड में आप लोगों को एक ट्रेड इंश्योरेंस और वेरीफाइड सप्लायर का ऑप्शन मिलेगा। आपने उन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। जब आप लोग ये दोनों ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे तो आप लोगों को वही सप्लायर्स दिखाए जाएंगे जिनके पास ट्रेड इंश्योरेंस और वो वेरीफाइड सप्लायर हैं। यहाँ से आपने वो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेनी है जो कि आपके कंपटीटर के प्रोडक्ट से मैच होती हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक वॉच सेलेक्ट कर ली है। जैसे ही मैं वो वॉच सेलेक्ट कर लूँगी जो कि मुझे परचेज़ करनी है, जिसकी रिसोर्सिंग मुझे करवानी है, तो मेरे डैशबोर्ड पर और भी ज़्यादा ऑप्शंस नज़र आने लगेंगे। जैसे ही वो पेज खुल जाएगा आपको बाकी भी तमाम तर डिटेल्स सामने नज़र आ जाएंगी, जैसे कि प्राइस क्या है उस प्रोडक्ट की, वो कैसे शिप किया जाएगा, क्वालिटी, प्राइस और रिस्पांस टाइम वगैरह सब कुछ पता चल जाएगा। आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि पैकेजिंग और लोगो वो लोग करके देंगे या नहीं। यहाँ पर टॉप पर एक ही प्रोडक्ट की डिफरेंट प्राइसेस क्यों हैं, इसकी वजह ये है कि अगर आप मैक्सिमम 999 पीसेस ऑर्डर करते हो तो आप लोगों को $17.88 में एक पीस पड़ेगा। अगर मैं मिनिमम 1000 ऑर्डर करती हूँ प्रोडक्ट्स तो मुझे वो $16.25 में एक प्रोडक्ट की प्राइस पड़ेगी। और अगर मैं 3000 तक वो प्रोडक्ट परचेज़ करती हूँ तो मुझे इसकी प्राइस 15.47 तक पड़ेगी। यहाँ पर आप लोगों को बाय सैंपल का भी ऑप्शन नज़र आ रहा होगा कि आपने सैंपल मंगवाना है तो यहाँ से आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कस्टमाइज लोगो और पैकेजिंग की भी ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। अब आपको ऐसा करना होगा कि आपने 2 से 3 सप्लायर्स का आपस में कंपैरिजन करके उन तीनों से राब्ता करके देख लेना है कि वो आपको कितनी प्राइस में वो प्रोडक्ट फ्राहम करेगा। इसके बाद आप लोगों ने उनसे सैंपल ख़रीदने के लिए उन्हें एक मैसेज कर देना है, उन्हें ईमेल कर देना है। जैसे ही वो आपकी ईमेल का रिस्पांस करते हैं, आपको जवाब देते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। राइट साइड पर आप लोगों को कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन नज़र आएगा। जैसे ही आप वो क्लिक करोगे तो उन्हें कॉल करने का या मैसेज करने का ऑप्शन नज़र आएगा। आप लोगों ने अपना एड्रेस दे देना है अपने क्लाइंट का सैंपल भिजवाने के लिए। इस तरह से आप लोग प्रोडक्ट की रिसोर्सिंग करोगे alibaba.com से। आई होप आज के लेक्चर में मैंने आपको जो कुछ भी समझाया है उस तमाम तर चीज़ों की आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।